नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद बीदर के कर्नाटक तेलंगाना बॉर्डर पर पुलिस विभाग की ओर से बढ़ती जा रही है सख्ती, चौकसी ली जा रही है वाहनों की तलाशी। बीदर में कर्नाटक यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट KUWJ की ओर से की गई प्रेस मीट। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस से सीटों का किया बंटवारा। कर्नाटक के चुनाव प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने मीडिया से की बात। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप होली नहीं मनाएगी। पीएम आवास का 26 मार्च को करेगी घेराव। मैं जल्दी बाहर आऊंगा, पत्नी सुनीता ने पढ़ा जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश। समंदर में नौसेना की सर्जिकल स्ट्राइक, पूरे हुए ऑपरेशन संकल्प के शोध। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लग चुकी है। इसके तहत राज्यों के बॉर्डर पर सख्ती से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बीदर के कर्नाटक तेलंगाना बॉर्डर पर भी पुलिस विभाग बड़ी ही मुस्तैदी के साथ काम में जुट गया है। पुलिस द्वारा यहां पर तेलंगाना से कर्नाटक के बीदर शहर में आने वाले सभी वाहनों की बड़ी सूक्ष्मता से तलाशी ली जा रही है। डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं और बड़ी ही सतर्कता बरती जा रही है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि उस पार से इस पार कोई अवैध सामग्री न लाई जाए। इस संबंध में केपी न्यूज की टीम ने पुलिस ऑफिसर से बात करके इस संबंध में जानकारी ली। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज की कवरेज। नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। इस वक्त हम लोग यहां पर मौजूद हैं कर्नाटका तेलंगाना बॉर्डर पर, जहां पर पुलिस विभाग मुस्तैदी से अपने काम में जुटा हुआ है और कोशिश यही की जा रही है कि जहां एक और पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लागू है, तो ऐसे में जितनी भी गाड़ियां हैं जो उस पार से इस पार यहां पर पहुंच रही है, उनकी चेकिंग की जाए। तस्वीरें जरा आप देखिए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। क्या कुछ सामान है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जा रहे हैं कि कहीं किसी भी तरीके से कोई भी अवैध सामग्री उस पार से इस पार ना लाई जाए। तो वहीं आप ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से एक एक गाड़ी यहाँ पर आ रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है और तमाम सामानों की जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। अभी किस तरीके से आप चेकिंग का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? किस तरीके से अभी क्या क्या चेक किया आपने? क्या क्या सामान है वो देख रहे हैं और पैसे क्या तो देखना है सर। चलिए, इस तरीके से तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। आपसे भी जुड़ना चाहूँगी कि लगभग कितनी गाड़ियाँ लगभग दिन भर में यहाँ से गुजर जाती है? मैडम फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM टू 3 PM एक शिफ्ट है। 3 PM से रात के 10 बजे तक एक है 10 PM, फिर 10 PM टू मॉर्निंग 7 AM। 3 बैचेस है मैडम। हर बैच में 250 से 300 तक गाड़ी जा रहे हैं। हर गाड़ी का नंबर और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो हम रजिस्टर में एंटर कर रहे हैं मैडम। देखिए, वीडियोग्राफी भी यहाँ पर हो रही है, रजिस्टर में एंट्री भी हो रही है। अब तक कितना कुछ अवैध कुछ सामान निकला है यहाँ से? कोई शराब की बोतलें, कोई नकदी जो इस पार से उस पार लेकर जाई जा रही हो? शराब का बॉटल और अमाउंट अब तक तो नहीं मिला मैडम। अभी तक कोई इस तरीके की यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है अब तक? हाँ, ये 13/3/2024 को चालू हो गया मैडम। आज तक 13 दिन हो गए। अब तो कोई कैश नहीं मिला और कोई लिकर नहीं मिला मैडम। और देखिए, जो लोग हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कोऑपरेट करें, तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। 99% सब जने कोऑपरेट कर रहे हैं मैडम। आम जन के लिए कोई मैसेज जो उस पार से इस पार आ रहे हैं या इस पार से उस पार जा रहे हैं कि किन चीज़ों का वो ख्याल रखें? अभी एग्जाम्पल तेलंगाना से कर्नाटक में आ रहा बोलो तो अबव 50,000 कैश नहीं लाना मैडम। अबव 50,000 आए तो हम चेक कर सीज कर देते हैं उसको। एक अभी एक सेकंड बोल तो लिकर हो, राशन हो, तो कुंटल्स में लेकर नहीं जाना, पास नहीं करना और इनवॉइस रिसिप्ट होना कंपलसरी। कोई भी अगर लॉरी है, ट्रक है बोल तो उनका इनवॉइस रिसिप्ट, इफ देयर इज इनवॉइस रिसिप्ट वी आर लिविंग, अदरवाइज वी आर नॉट लिविंग। ये एकमात्र रास्ता मानकर चले जो इस ओर से इस ओर आपको लेकर जाता है? अभी तेलंगाना से मेन रोड है ये, बीदर को जाने का एक ही रोड है। इधर 2 टीम है, दोनों टीम चेक पोस्ट में चेक कर रहे हैं। एक ASI है, एक PC है, फिर एक्सरसाइज इंस्पेक्टर है, फिर होमगार्ड है। ये टोटल 8 जने का टीम से चेक कर रहे हैं मैडम कंटिन्यू। तो देखिए, पूरी टीम की जानकारी हमने आपके साथ साझा की कि किस तरीके से मुस्तैदी के साथ वो अपने काम में जुटे हुए हैं और काम में कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यही वजह कि 3 शिफ्ट में ये काम किया जा रहा है। अलग अलग लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा रही है और उसी के आधार पर 3 शिफ्ट में ये काम किया जा रहा है। हर एक गाड़ी को चेक किया जाता है और उसके बाद ही उसे आगे के लिए ग्रीन कार्ड मिलता है या कहें कि ग्रीन सिग्नल मिलता है कि वो आगे पहुँच पाएंगे। तो ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट को लेते हुए ऐसे में यहाँ पर तमाम चीज़ों का ख्याल आप भी अपनी ओर से रखें ताकि आपको भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट पप्पूराज के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।
शुक्रवार 22 मार्च को कर्नाटक यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक करंजी ने एक प्रेस मीट करके एक बयान दिया कि वो अभी भी KUWJ के अध्यक्ष हैं। इसके जवाब में आज शनिवार 23 मार्च को बीदर के पत्रिका भवन में कर्नाटक यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के UWJ के मौजूदा जिलाध्यक्ष के DK गणपति के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में DK गणपति के अलावा अन्य ने संबोधित किया और अशोक करंजी के दावे की निंदा की। इस अवसर पर राज्य परिषद सदस्य बसवराज कामशेट्टी, जिला सेक्रेटरी शिव कुमार स्वामी और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। अशोक कुमार करंजी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके KUWJ का बीदर डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष मैं हूँ बोल के एक स्टेटमेंट दिए। मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, भैया 1 साल पहले स्टेट के अध्यक्ष शिवानंद तगड़ू ने मुझे बीदर जिला का KUWJ अध्यक्ष बनाया है। सभी पदाधिकारी के आशीर्वाद से 1 साल अच्छा काम किया हूँ। जो सिटी सिविल कोर्ट जो आदेश दिया मैं उसको स्वागत करता हूँ। अप्रैल 15 को जो भी हेयरिंग है, जजमेंट है, मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ। देखेंगे क्या होता, तब तक मैं अध्यक्ष हूँ। फिर भी जो है ना कोर्ट का आदेश है बोल के अप्रैल 15 तक कुछ काम न करने का निर्णय मैं लिया हूँ। आप बार बार डरा रहे आपके ऊपर केस कर तो बोल के, आप 1 साल अध्यक्ष न रहते हुए भी आपके गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा के बीदर में फिरे, हम कुछ नहीं बोले। आज तुम पॉलिटिक्स में है, सदस्य है, आपको पदाधिकारी बनना ही नहीं आता तो अध्यक्ष कहाँ से बनेंगे भैया। आप पेपर वालों के हित में काम कीजिए, आप सीनियर है, ऐसा कानून को हाथ में लेके बात मत करिए बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट है। आगे अप्रैल 15 के बाद जो भी आदेश आएगा, निर्णय होगा, उसको मैं रेस्पेक्ट करके आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद। संघ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ DC SP ಅವರು ನನಗೆ ಕೀಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊಂದಲ ಅದ, ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಅದರ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂದರು। ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಲೆ ಗೊಂದಲ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ 32 ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಏನದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಡೀತಾ ಇದ್ದದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭವನ ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿದೆ। ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಬಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂದಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಯದ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದರು। ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇದ್ದೆವು, ಸರ್ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಯದ, ಆನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಕುಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಯದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು। ಆನಂತರ ಮಾತಿಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ। ಗಣಪತಿಯವ್ರು ಏನದ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಗಣಪತಿಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಣಪತಿಗೆ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ। ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಘ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಣಪತಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಘದಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ। ಆನಂತರ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದಾಗ ಇವರು ಸಂಘ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ್ರು। ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂಘ ನಾನು ದೀಪಕ್ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಘ ಒಂದು कर्नाटक के चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने भाजपा और जनता दल सेक्युलर की सीट शेयरिंग पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा 25 सीटों पर जेडीएस के समर्थन से चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीएस उनके सहयोग से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना भाजपा के कार्यकर्ता उनके प्रत्याशी को समर्थन देंगे और उनका प्रचार करेंगे, उससे अधिक वो लोग जेडीएस के लिए काम करेंगे। जेडीएस के साथ सीट बंटवारे पर कर्नाटक के पूर्व सीएम डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा कि सीट की व्यवस्था तय हो गई है, ये सभी भ्रम को दूर करेगा। हमारे गठबंधन सहयोगी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। हम सभी 28 सीटें जीतने जा रहे हैं और जेडीएस से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपके नेता गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि इस साल उनकी पार्टी होली नहीं मनाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार रात केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि आपके विधायकों एवं पार्षदों को दिल्ली के मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों से मिलने से रोक दिया गया। गोपाल राय ने कहा कि 24 मार्च को सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाएगा। 25 मार्च को होली के दिन हम कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और 26 मार्च को हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। विशेष अदालत ने भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शुक्रवार को पेशी के बाद उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया। अदालत ने बार बार चेतावनी के बावजूद पेश होने में विफल रहने पर 11 मार्च को ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। ठाकुर सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी है। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहौटी ने 11 मार्च को ठाकुर को 20 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि ठाकुर निजी अस्पताल में भर्ती होने का दावा करते हुए पेश नहीं हुई। अदालत ने 20 मार्च को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक वारंट की तामील पर रोक लगा दी। ठाकुर शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश हुई और अपने वकील के माध्यम से जमानती वारंट रद्द करने के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत ने उनके चिकित्सकीय कागजात पर गौर करते हुए वारंट रद्द कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में लिखा सीएम का संदेश आज लोगों तक पहुंचाया। सुनीता ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया है। इस गिरफ्तारी से मैं हैरान नहीं हूं। भारत के भीतर और बाहर कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही है। हमें सतर्क रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। दिल्ली में महिलाएं सोच रही होंगी कि केजरीवाल सलाखों के पीछे है। क्या पता अगर उन्हें 1000 रुपए मिलेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपने भाई, अपने बेटे पर भरोसा करें। कोई जेल मुझे अंदर नहीं रख सकती। मैं बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजे संदेश में लिखा है कि मेरी गिरफ्तारी के कारण भाजपा सदस्यों से नफरत न करें, वे हमारे भाई हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले और अयोग्य ठहराए गए हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस विधायक औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। इन विधायकों में कांग्रेस के सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं। उनके अलावा हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के भी भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपस्थित रहने तथा कटौती प्रस्ताव व बजट के दौरान राज्य सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी के एक व्हिप की अवज्ञा करने के लिए 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने इनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर चर्चाएं हो रही। अब जेल से केजरीवाल ने देशवासियों को संदेश भेजा तो उस पर सुनीता केजरीवाल ने वीडियो बनाकर शेयर किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं जेल से जल्द ही बाहर आऊंगा और अपने सारे वादे निभाऊंगा। केजरीवाल ने ये भी अपील की है कि सभी माताएं बहनें मंदिर जरूर जाएं और उनके लिए कामना करें। अरविंद केजरीवाल ने संदेश में आगे कहा कि 1000 रुपए का जो वादा किया है वो भी मैं जरूर पूरा निभाऊंगा। केजरीवाल के बाद आप सुनीता केजरीवाल को नया मुख्यमंत्री बना सकती हैं। भारतीय नौसेना के समंदर में सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। नेवी 14 दिसंबर 2023 से ऑपरेशन संकल्प चला रही है और 23 मार्च 2024 को समुद्री सुरक्षा अभियान के 100 दिन पूरे हो गए। गौरतलब है कि हाल ही में हिंद महासागर और अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक अपने दबदबे की मिसाल पेश की थी। नौसेना ने 16 मार्च को व्यापारिक जहाज MV रुएन को समुद्री लुटेरों के चुंगल से छुड़ा लिया था और साथ ही 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया था। इन 100 दिनों में नौसेना ने समंदर में घटी 18 घटनाओं पर एक्शन लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी के साथ उसने हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रेस्पॉन्डर का टैग हासिल करते हुए पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीते 100 दिनों में नौसेना के जहाजों, लड़ाकू विमानों और स्पेशल फोर्स ने समुद्री सीमा को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान के राजकीय दौरे से जब वापस लौट रहे थे तो वहां के राजा और पीएम टोब्गे ने उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे पर पहुंचे। इस खास सम्मान से पीएम मोदी गदगद दिखे। उन्होंने इस खास सम्मान के लिए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को धन्यवाद दिया। साथ ही पीएम मोदी ने भूटान के पीएम टोब्गे का शुक्रिया भी अदा किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने दिल्ली लौटते समय भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के हवाई अड्डे पर आने के विशेष भाव से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने भूटान के राजकीय दौरे को बेहद खास बताया। पीएम मोदी ने कहा कि उनको राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और पीएम टोब्गे के साथ ही भूटान के अन्य प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का अवसर मिला। उनके साथ बातचीत से भारत भूटान की दोस्ती में और भी मजबूती आएगी। इसके साथ ही ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित होने पर भी पीएम मोदी ने आभार जताया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद बीदर के कर्नाटक तेलंगाना बॉर्डर पर पुलिस विभाग की ओर से बढ़ती जा रही है सख्ती, चौकसी ली जा रही है वाहनों की तलाशी। बीदर में कर्नाटक यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट KUWJ की ओर से की गई प्रेस मीट। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस से सीटों का किया बंटवारा। कर्नाटक के चुनाव प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने मीडिया से की बात। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप होली नहीं मनाएगी। पीएम आवास का 26 मार्च को करेगी घेराव। मैं जल्दी बाहर आऊंगा, पत्नी सुनीता ने पढ़ा जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का संदेश। समंदर में नौसेना की सर्जिकल स्ट्राइक, पूरे हुए ऑपरेशन संकल्प के 100 दिन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।